खबर मैनपुरी से है, जहां प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां डीएम, एसपी और एएसपी सहित जिले की सभी सरकारी गाड़ियों की बीमा फिटनेस पॉलिसी नहीं है। आरटीओ विभाग सरकारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं कराता। कई सरकारी गाड़ियों की तो आरसी भी एक्सपायर दिखाई दे रही है। वहीं परिवहन विभाग की इस लापरवाही पर अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि अधिकारियों की गाड़ी से कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। होने से पहले वाहन की फिटनेस होना अनिवार्य है और जिससे कि वाहन में जो भी सफर कर रहे हैं उससे उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत उसे देखा जाता है। अगर कोई भी वाहन अनफिट चल रहा है तो उसकी जांच कराई जाएगी अवश्य। अगर ऐसा है तो एक सूची निकाली जाएगी कौन कौन वाहन अनफिट है। ऐसी सूची अभी निकलवाई जाएगी। सूची निकलवाने के बाद उसमें देखते हैं कौन कौन गाड़ी अनफिट है, उसके बाद उन सबको नोटिस जारी किया जाएगा। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उमाशंकर मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, आपका रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और देखा जा रहा है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है। जी उमाशंकर। हाँ सर, जनपद मैनपुरी में लगभग प्रशासन की जो गाड़ियां हैं, जैसे डीएम है, एसपी है और एएसपी है और जितने भी थाना कोत पुलिस चौकी है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वहां पर जो गाड़ियां अधिकारियों के पास हैं और सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई किसी गाड़ी के कोई कागज उपलब्ध नहीं है। और आरटीओ मैनपुरी की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर आरटीओ कोई कार्रवाई करता है तो जिले के प्रशासन आरटीओ पर आंखें घुराने का कार्य करते हैं। इसको देखते हुए आरटीओ मैनपुरी और एआरटीओ किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। लगभग आज गाड़ियों को लगभग 15 साल से पूर्ण रूप ज्यादा हो चुका है, समय सीमा निकल चुका है। मैनपुरी आरटीओ ने अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि सर आरटीओ हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में चल रहा है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और मैं जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में भी पुलिस थाना बना हुआ है। यहाँ पर भी एक प्राइवेट गाड़ी है और वो गाड़ी बिल्कुल रिजेक्ट हो चुकी है। इन गाड़ियों को जमा प्रशासन नहीं कर रहा है, जिससे गाड़ी सरकार के द्वारा दोबारा नई गाड़ी भेजी जाए। और मैनपुरी में देखा जाए, यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं सीना तान कर गाड़ियां रोडों पर फर्राटे में दौड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ देखी जाए, अगर जनता गाड़ी लेकिन तो आरटीओ से लेकर जितने अधिकारी है प्रशासन के, पुलिस को साथ में लेकर गुंडागर्दी के तहत पर गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी के कागज, बीमा, हेलमेट, फैन बेल्ट, सारी चीजों को चेक करते हैं, कहीं कोई चीज आपकी कमी तो नहीं रह गई है। लेकिन वही अधिकारी की बात कही जाए, अधिकारी के जितने भी अधिकारी जनपद मैनपुरी में हैं, किसी भी अधिकारी के ड्राइवर और उनके कार्यकर्ता एक भी नियम का फॉलो नहीं कर रहे हैं और मैनपुरी में धड़ल्ले से गाड़ियां पुरानी चलाई जा रही हैं। अगर जिला अधिकारी से इस विषय पे बात किया जाए तो जिला अधिकारी सीना तान कर घमंड से बात कर रहे हैं, लेकिन और जो उनके पास जो गाड़ियां हैं, केवल एक ही जनपद में गाड़ी है जो पीली प्लेटी गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन है, वरना मैनपुरी में किसी प्रकार की गाड़ी नहीं है। और गाड़ी जो जितनी लगी है टैक्सी परमिट गाड़ियां नहीं है, विदाउट टैक्सी परमिट गाड़ियां लगी हुई हैं। और पीली प्लेट की गाड़ी मैनपुरी में एक भी आपको देखने को नहीं। जनता अगर गाड़ी टैक्सी परमिट नहीं रखती है तो उसके लिए काफी प्रकार का दबाव और जबरदस्ती बीमा कराए जाने का नियम बताए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोड पर गाड़ी अगर अपनी निकालता है और पुलिस उसे रोककर 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का चालान करने का मानदेय दिखा रही है कि 10,000 रुपए तक का आपका चालान होगा, तब आप गाड़ी रोड पर चला पाएंगे। गाड़ी रोड पर नहीं चला, गाड़ी को सीज भी किया जाता है, उठा के पुलिस उठा के गाड़ी को थाने में बंद कर देती है। लेकिन मैनपुरी में जितने दबंग प्रकार के अधिकारी हैं, इन्हें दबंग ही कहा जाएगा, क्योंकि एक भी गाड़ी के कोई कागज नहीं है। इस विषय को लेकर मैनपुरी एआरटीओ से वार्ता की तो उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई वार्ता किए 24 घंटे हो चुके हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी से जब भी वार्ता की जाती है तो हवाला देते हैं कि कार्रवाई करी जाएगी, इसकी जांच की जाएगी और इसमें जल्द से जल्द जो नियम है सरकार के वो नियम फॉलो किए जाएंगे और नियमों के आधार से गाड़ियां
चलेगी, लेकिन मैनपुरी में ठीक है। ताक पर रख के चलाई जा रही हैं। अगर पुलिस से भी कहो ये गाड़ी आपकी कागज नहीं है, तो पुलिस आंखें दिखाने में सबसे आगे है। अगर कोई पत्रकार साथी कहता आपकी गाड़ी के कागज नहीं है, तो पुलिस कहती है मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया जाएगा, आप किसी प्रकार की कोई भी बात ना कहें। ऐसे में मैनपुरी में जिलाधिकारी काफी ऐसे हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक गाड़ियों के कागज नहीं है। चलिए ठीक है उमाशंकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि आखिर कब तक प्रशासन जो है जागता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। आरटीओ विभाग सरकारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं कराता है, कई सरकारी गाड़ियों की तो आरसी भी एक्सपायर दिखा रहा है। वही परिवहन विभाग की ओर से लापरवाही जो है बड़ी निकलकर सामने आ रही है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कब तक प्रशासन जो है सजग दिखाई देता है। चलिए न्यूज़ आवर में